जय श्री राम। राधे राधे। देखिए, सरकारी नौकरी वाला हाथ, एक सरकारी नौकरी वाला हाथ कैसा होता है, और अगर यह रेखा है या यहाँ से एक रेखा निकलेगी जिसके बारे में अभी बताऊंगा मैं आपको, तो वह व्यक्ति, वह इंसान 101% सरकारी नौकरी करेगा ही करेगा, यानी कि उसकी किस्मत में है, चाहे वह कुछ दिन करके छोड़े। ओके, तो यदि यह रेखा है तो आपकी नौकरी पक्की क्या आपके भी हाथ में है? अगर नहीं है तब मैं आपको कुछ रेमेडी बताऊंगा जिससे अगर आप स्ट्रगल में फंसे हैं तब आप अच्छे तरीके से उससे बाहर निकल कर आ सकते हैं। ओके, तो देखिए, बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे कैंडिडेट का सरकारी नौकरी में चयन हो भी जाता है और बहुत सारे लोग रुक भी जाते हैं। जो लोग कहीं पर फंस गए हैं, रुक गए हैं, जो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, तब उनके लिए आज की इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वह रेखा कौन सी होती है जो हमें यह बताती है कि आपके हाथ में वह रेखा यदि है तो वह बताती है कि आपकी किस्मत में, आपके लाइफ में सरकारी नौकरी है। तो आप ध्यान रखिएगा, जो ये वाली फिंगर है हमारी, इसको बोलते हैं हम रिंग फिंगर। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं रिंग फिंगर। यदि रिंग फिंगर, अनामिका उंगली इसको बोला जाता है, ओके, हिंदी में। तो इससे एक रेखा निकलेगी यहाँ से, जो यह यहाँ पर इसके नीचे एक माउंट होता है जिसको हम बोलते हैं सूर्य पर्वत। बहुत सारे लोग इसको सूर्य की उंगली भी बोलते हैं, उसमें भी कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पर जो पर्वत होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सूर्य पर्वत। और इस सूर्य पर्वत से एक रेखा आपको नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देगी। अब यह रेखा कहाँ तक होनी चाहिए? यह रेखा जस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए। यह बहुत बार यहाँ तक रुक जाती है, इस लाइन तक। इसको हम बोलते हैं हाल्ट लाइन। बहुत बार यह रेखा नीचे आ जाती है और बहुत बार इससे भी नीचे आ जाती है। तो यह कितना होना अच्छा है? तो जितने बड़ी और अच्छे तरीके से साफ सुथरी अगर आपके हाथ में यह लाइन है तो इसका सीधा सा मतलब यही है 101% कि आपकी किस्मत में सरकारी नौकरी है। नंबर एक, कि अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर मैं कब लगूंगा, मेरे हाथ में है। दूसरी तरफ बोलेंगे कि सर मेरे हाथ में नहीं है, मैं फिर भी लग गया। तो ऐसा भी हो सकता है, नो डाउट, क्योंकि इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी देखी जाती हैं, लेकिन 90% तकरीबन आपकी यही चीज़ें काम करती हैं। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है? पहली बात तो कि यह रेखा जितनी अच्छी हो और साफ सुथरी पतली सी रेखा हो तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। यह है पहली बात कि आपको सरकारी नौकरी देती है। दूसरी कि सरकारी नौकरी भी कोई छोटी नहीं, डायरेक्ट आपको ए क्लास की, ए क्लास, जैसे कि आप यूपीएससी में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, उस टाइप की अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड हो तो आपने बहुत सारे ए क्लास के अफसर को देखा भी होगा। ओके, तो हमें यह बताती है। सेकंड, ऐसे भी लोग होंगे जिनके हाथ में यह रेखा नहीं होंगी फिर भी वो बन जाते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो इसमें कोई भी आश्चर्यचकित बात नहीं है कि यह होगी तभी आप बन पाओगे, लेकिन यह होगी तो हम श्योरली कह सकते हैं कि आपकी किस्मत में है। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, क्योंकि यह रेखा क्या है? यही रेखा आपके प्रसिद्धि के लिए भी है, आपकी समाज में बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, यही बताती है। आप एक साफ सुथरे इंसान होगे, यही रेखा बताती है। आप अपने कार्यों से दूसरे लोगों की भला कर पाओगे, भलाई कर पाओगे, यही रेखा बताती है। आप एक समाज में एक डिग्निटी रखते होंगे, एक प्रतिष्ठा रखते होंगे, काफ़ी आपके पास पावर्स होंगी, यही रेखा हमें बताती है। तो पहले बात करते हैं कि जिन लोगों के पास यह रेखा नहीं है फिर भी वह अगर कोई बन गया तो कैसे बन सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली तो मैं आपको यही बोलूँगा कि यह रेखा होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम कोई भी हस्त विज्ञान से संबंधित हस्त विश्लेषण करने वाला आपको बता पाएगा। सेकंड, कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह उसका कुंडली का अध्ययन करने के बाद हमें देखना पड़ता है कि आपके ग्रह कौन सा ग्रह, कि सूर्य ग्रह की कब क्या दशा है, महादशा है, कैसा इसका फल है। अब बात करते हैं हम कि जिन लोगों के हाथ में यह रेखा नहीं है, या फिर यह छोटी है, या फिर अच्छे से साफ सुथरे से दिखाई नहीं देती, या फिर कट फट गई है, तब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, मैं बिल्कुल छोटी सी बात आपको बताऊंगा, बिल्कुल एक से दो से तीन पॉइंट आपको बताऊंगा। वही अगर आप कर लेते हैं, जस्ट आप 6 मंथ करके देखिए, आपके हाथों में आपको खुद रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। खाली हाथों में नहीं, अगर आप स्टडी करते हैं तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी भी आएगी, आप खुद में एक एनर्जी भी फील करोगे। तो आपको क्या करना है? हर दिन उठकर सूर्य को अर्घ अर्पित करना है।
सूर्य को पानी देना है, सूर्य को जल देना है हर एक दिन उठकर आपको नहाए धोकर, और फिर उसके बाद आपको अच्छे से हर एक दिन, आपको एक भी दिन मिस नहीं करना। कच्चे ग्राउंड में ग्रास पर आप दे सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप एक कोई भी छोटी सी फिजिकली एक्टिविटी आपकी लाइफ के अंदर ऐड कर लेते हो, जॉगिंग की, रेसिंग की, योगा की, मेडिटेशन की, कुछ भी, तब भी यह रेखा अपने आप बननी शुरू हो जाएगी। तीसरा, आपको लोगों के बारे में पॉजिटिव सोचना है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी हम सोचते हैं वह मानसिक स्तर पर किया गया कर्म और वही डायरेक्ट आपके हाथों पर आता है। यह श्योर है, बिल्कुल सच्चाई है। तब आपको लोगों के बारे में अच्छा सोचना है। अगर आप आज कहीं पर स्टक हो चुके हो, फंस चुके हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे निकलूंगा, तो आराम से बैठिए, कोई ना कोई उस चीज़ का सल्यूशन निकलेगा। तब आपको आपका सिर्फ कर्म करना है। सेकंड, आपको डिसिप्लिन रहना है, डिसिप्लिन रहना है। जो भी आपके कर्म है, चाहे वह पढ़ना हो, चाहे वह कोई आप जॉब करते हो, जो भी आप काम करते हो, तब भी आपको सूर्य के आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं और यह रेखा आपके हाथ में बिल्कुल आराम आराम से बनती चली आएगी। इस रेखा को हम मनी की रेखा भी बोलते हैं, लेकिन यदि इसके साथ लगती उंगली, जिसको हम शनि की उंगली या शनि का पर्वत बोलते हैं, यानी कि आपकी मिडिल फिंगर इसको बोला जाता है, जो यह एक नीचे यहाँ पर माउंट होता है, शनि का माउंट होता है। यदि यहाँ से कोई रेखा नहीं जा रही, बिल्कुल भी नहीं जा रही, तब जो यह रेखा होती है, इसी को हम आपकी भाग्य रेखा और पैसों से संबंधित रेखा भी बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस छोटी सी वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया होगा। तो ओके, मैंने आपको आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ यह भी बताया कि आप आपकी लाइफ में इन सब चीज़ों को कैसे ऐड कर सकते हैं। वही छोटी छोटी सी बात है, इसके लिए कहीं आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर आज आप इस वीडियो पर पहली बार, इस चैनल पर पहली बार आए थे, वीडियो आपको लाइक कर देनी है। अगर आपको अच्छी लगी है, कमेंट जरूर कीजिए, मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या मैंने आपके बारे में सही प्रिडिक्ट किया। शेयर, जस्ट वन शेयर इफ़ यू वांट, और यह भी उस इंसान तक जिसको आप देखते हैं कि यह इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ जरूर बने। सो बहुत सारी वीडियोज हैं आपके डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड भी और आपके हस्त विज्ञान यानी कि आपकी पामिस्ट्री से जुड़ी हुई भी। सो प्लीज़ एक बार विजिट करें और बहुत सारी वीडियोज हैं उनको देखें। सो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।